जब सत्ता होती है तो छोटे से छोटा पद भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सत्ता की मलाई कौन खाना नहीं चाहता। रतलाम शहर भाजपा का एक अभेद किला रहा है और पिछले 20 सालों में देखा जाए तो लगभग 18 वर्ष के आसपास भाजपा लगातार सत्ता में है। ऐसे में भाजपा के छोटे से छोटा पद हो, चाहे संगठन की नियुक्ति हो, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे राजनीतिक नियुक्ति हो, इन सभी के लिए हमें यहाँ पर एक अनोखा संघर्ष देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष की। रतलाम जिले में युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद किसी महापौर के पद या फिर पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर और संगठन का पद माना जाता है। हालांकि इसकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला वाइज होती है, लेकिन इसकी नियुक्तियों के पहले जो लॉबिंग होती है वो संभावित उम्मीदवार काफ़ी पहले से शुरू कर देते हैं। ऐसे में युवा मोर्चा के संभावित अध्यक्ष के लेकर तमाम तर युवा अपनी अपनी लॉबिंग करने में लगे हैं और अपनी अपनी जुगत बनाने में लगे हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद में के लिए जो संभावित उम्मीदवार थे उनकी सूची हमने पिछले 2 वीडियो में आपको दिखाई है और उनकी राजनीतिक परिचय तथा उनका जो भी राजनीतिक करियर अभी तक रहा है उसके बारे में हमने आपको विस्तृत से बताया है। हाल ही में हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया था जिसके अंदर लगभग 760 युवाओं ने भाग लिया और उन्हीं के मतानुसार हम आज एक विस्तृत वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं कि आखिर में रतलाम का युवा किसे युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद के लिए देखना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं इंडिया मिक्स न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। हमारे ऑनलाइन सर्वे में जिले के कुल 760 युवाओं ने हिस्सा लिया और इन युवाओं से हमने कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछे थे या प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों के आधार पर हमने ये तय किया है कि सबसे लोकप्रिय और संभावित युवा मोर्चा अध्यक्ष कौन हो सकता है। उन प्रश्नों में हमने पूछा था कि युवा आप किसे युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं, किसे और किस वर्ग से देखना चाहते हैं और तथा किस क्षेत्र से देखना चाहते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा था कि अगर हमारे विकल्पों में से इस विकल्पों के अलावा भी कोई आपको पसंद है या किसी क्षेत्र के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से उस पर लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न से। तीसरे प्रश्न में हमने पूछा था कि आप किस वर्ग से युवा मोर्चा का अध्यक्ष देखना चाहते हैं। इसमें कुल मिला के 760 लोगों ने भाग लिया। इसमें सबसे ज़्यादा 58.6% लोगों ने कहा है कि वह इस मोर्चे के अध्यक्ष को पिछड़ा वर्ग से देखना चाहते हैं। हम यहाँ आपको ये बताते चलें कि जो पिछले अध्यक्ष थे वो भी पिछड़ा मोर्चा से ही थे। अगर बात पिछड़े वर्ग की हो तो शुभम गुर्जर की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि लगातार 2 वीडियो में हमने देखा पैनल में उनका नाम चल रहा है। शुभम ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना के खास रहे हैं और समय समय पर पार्टी की गतिविधियों में हमें वो देखने को मिलते रहे। वहीं 37.1% लोगों का कहना है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए इस बार सामान्य वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य वर्ग की बात कही जाए तो जुबिन जैन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है और चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। जुबिन शहर विधायक चेतन कश्यप के खास माने जाते हैं और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में इनकी सक्रियता हमें देखने को मिलती है। जुबिन के अलावा राहुल उपमन्यु, स्नेहिल उपाध्याय और विप्लव जैन भी सामान्य वर्ग से दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ST/SC के वर्ग के लिए भी अपना मत दिया है, लेकिन चूंकि उनकी संख्या काफ़ी कम है इसलिए हम यहाँ पर उनका ज़्यादा जिक्र नहीं कर पाएंगे। वहीं बात करें अगर सबसे ज़्यादा लोगों के संभावित युवा मोर्चा के अध्यक्ष शहरी क्षेत्र को लेकर अपना मत दिया है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से संभावित युवा मोर्चा का अध्यक्ष देखना चाहते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा 44.2% लोगों ने अपना मत दिया है कि वह शहरी क्षेत्र से इस बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष देखना चाहते हैं। वहीं 49.5% लोगों ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र को अपना पसंद बताया है। याद रहे, ग्रामीण क्षेत्र से एक ही नाम चर्चाओं में है, वो है शुभम गुर्जर। सेलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया जाए ऐसी मांग करने वाले लगभग 12.8% लोग हैं। सेलाना विधानसभा में सिर्फ एक ही नाम चर्चाओं में है, वो नाम है सेलाना नगर निगम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष
अनुकूल सोनी। हालांकि अनुकूल पिछले कुछ समय से पार्टी में सक्रियता उनकी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वह पार्टी के कुछ फंक्शंस में निरंतर हमें देखने को मिल रहे हैं। जावरा क्षेत्र की बात की जाए तो तगड़ी दावेदारी पेश करने वाले राहुल उपमन्यु के लिए क्षेत्र वाइज में उनके लिए जावरा विधानसभा का प्रतिशत काफ़ी कम है, लेकिन उनकी दावेदारी पिछले कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। लेकिन क्षेत्र वाइज बात करें तो जावरा की मांग करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। अब मुख्य सवाल पर आते हैं। हमने लोगों से पूछा था कि वो अगला युवा मोर्चा अध्यक्ष किसे देखना चाहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न था और लोग किसे देखना चाहते। जनता के जवाबों के आधार पर हमने टॉप 6 लोगों की सूची बनाई है और ये सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। छठे नंबर पर 6.6% लोगों की पसंद नितेश बैरागी है। नितेश बैरागी हालांकि भाजपा में इतने सक्रिय नहीं दिखाई देते, लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 बार संयोजक रहे हैं, जिला संयोजक, और उस वक्त वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते थे। और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दौर में देखा है कि एबीवीपी के लोगों को भाजपा संगठन के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लगातार मिल रही है, उसी आधार पर नितेश बैरागी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनकी दावेदारी को मजबूत करने के लिए एबीवीपी का एक बैकग्राउंड उनके साथ हमेशा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, उनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के दौरान। 5वें नंबर पर 6.7% के साथ विप्लव जैन आते हैं। विप्लव का नाम हालांकि ज़मीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक एक अलग तरह की है। उनके पिता कमल जैन का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव उनको इस पद को दिलवा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़मीनी स्तर पर विप्लव की सक्रियता इतनी नहीं देखने को मिलती। सभी बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए विप्लव हमें काफ़ी समय से देखने को मिल जाते हैं। चौथे नंबर पर 7.6% के साथ आशीष सोनी का नाम आता है, जो साबित करता है कि ज़मीनी युवाओं को ज़मीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। संघ परिवार से और संघ से जुड़े कई संगठनों के साथ आशीष लगातार काम करते आ रहे हैं। हालांकि पैनल में उनका नाम अभी तक नहीं गया है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी युवाओं के अंदर ये काफ़ी लोकप्रिय नाम है। भाजपा में कोई बड़े पद पर तो नहीं रहे हैं, लेकिन युवाओं के अंदर जो उनकी लोकप्रियता है वो उन्हें संभावित उम्मीदवार बना सकता है। क्योंकि भाजपा में आमतौर पर हम देखने को मिलता है कि जब हम कोई प्रेडिक्शन लगाते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, तो भाजपा हमेशा कुछ ऐसा लेके आती है जिससे हम जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो, जिसका किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया हो। तीसरे नंबर पर 11.6% के साथ सेलाना विधानसभा के अनुकूल सोनी आते हैं। हालांकि लोकप्रियता में वो तीसरे पायदान पर खड़े हैं और 2013 में भाजपा ने जो सीट जीती थी सेलाना विधानसभा, उस सीट से आते हैं। और अभी पिछला चुनाव भाजपा वहां से हार गई क्योंकि संगठन इतना मजबूती से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है सेलाना विधानसभा के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा एक बड़ा पद सेलाना विधानसभा को दे सकती है, और अगर देती है तो अनुकूल सोनी एक बेहतरीन विकल्प भाजपा के लिए हो सकते हैं। नंबर 2 पर 17.8% के साथ जुबिन जैन आते हैं, जो रतलाम शहरी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। जुबिन के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं और युवाओं के अंदर अपनी पेठ बनाए हुए हैं, और राजनीति में उन्हें अभी पिछले कुछ समय से विधायक श्री चेतन कश्यप के साथ इन्हें और उनके साथ काफ़ी बार वो स्पॉट हुए हैं। जुबिन पिछले कुछ सालों से राजनीतिक, समाज सेवा और संगठन के कार्यों में सक्रिय नजर आते हैं। अगर नगर में मौका दिया जाए तो जुबिन के अलावा रतलाम शहर विधानसभा से कोई मजबूत दावेदार अपना दावेदारी पेश नहीं कर रहा है, इसलिए अगर जिला मुख्यालय को ये पद मिला तो जुबिन सबसे तगड़े दावेदार हो सकते हैं। आखिर में नंबर 1 की बारी आती है, तो नंबर 1 में है रतलाम ग्रामीण के शुभम गुर्जर। 38.2% लोगों ने शुभम को अपनी पसंद बताया है युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। रतलाम ग्रामीण में बहुत शानदार पकड़ और युवाओं में लोकप्रियता के बल पर शुभम गुर्जर रतलाम ग्रामीण में काफी लोकप्रिय युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण विधायक से उनकी एक अच्छी ट्यूनिंग उन्हें इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। आखिर में हम आपको बताते चले कि भाजपा हमेशा ही अपने निर्णयों से लोगों को अचंभित करती रही है। जब भी किसी मजबूत दावेदार का नाम पब्लिक डोमेन में आता है तो संगठन अपने निर्णयों से लोगों को
फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब से देश में मोदी और अमित शाह जैसे नेता ने नेतृत्व भाजपा का संभाला है, तब से ही हमें ऐसे निर्णय देखने को मिलते आ रहे हैं जो लगातार लोगों को अचंभित करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद के लिए कोई नया नाम आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हम अपने सर्वे के आधार पर आपको ये बता रहे हैं कि वर्तमान में हमने जिन लोगों को सर्वे किया था उनके अंदर सबसे लोकप्रिय शुभम है ग्रामीण क्षेत्र से, और जुबिन जैन है शहरी क्षेत्र से। तो आप हमारे वीडियो के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इंडिया मिक्स के लिए मुकेश दवाई की रिपोर्ट।